सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को एसआईआर सोशल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों के तहत अब नागरिकता पहचान और दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी प्रक्रिया को और पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन बदलाव से फर्जी दस्तावेजों और गलत रजिस्ट्रेशन की घटनाओं में कमी आएगी। क्या है एसआईआर सिस्टम? एसआईआर यानी सोशल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए नागरिकों की पहचान, पते, उम्र और सामाजिक स्थिति की जानकारी एक केंद्रीकृत डेटाबेस में रखी जाती है। यह सिस्टम सरकारी योजनाओं और नागरिकता आवेदन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में मदद करता है। कौन कौन से नियम लागू हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य है, यानी कि अब सभी एसआईआर रजिस्ट्रेशन और अपडेट केवल डिजिटल माध्यम से ही किए जाएंगे। नागरिकों को आधार और पैन से लिंक कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड सिस्टम, अब सभी डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने होंगे, किसी भी ऑफलाइन सबमिशन की जरूरत नहीं होगी। केवाईसी टाइमलाइन, मतलब हर नागरिक को अपने एसआईआर प्रोफाइल की केवाईसी हर 3 साल में एक बार अपडेट करनी होगी। डेटा सिक्योरिटी की बढ़ाई, सरकार ने नया नेशनल डेटा इनक्रप्शन प्रोटोकॉल लागू किया है ताकि नागरिकों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन जरूरी है। अब एसआईआर प्रोफाइल से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से वेरीफाई करना होगा ताकि ओटीपी आधारित सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। वही बात करें एसआईआर पोर्टल में जुड़े गए नए फीचर्स की, तो सरकार ने एसआईआर की वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप में कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, जैसे 1 क्लिक ई केवाईसी अपडेट, मतलब आधार लिंक फेस आईडी वेरिफिकेशन, रियल टाइम डॉक्यूमेंट स्टेटस ट्रैकिंग, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। अब आवेदन कैसे करने हैं आपको वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप नया एसआईआर आईडी बनवाना चाहते हैं या पुराने को अपडेट करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। सबसे पहले आपको एसआईआर के वेबसाइट जाना होगा sir.government.in पे, और वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आधार और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट करें और रेफरेंस आईडी नोट करें। प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए स्टेटस जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है? तो सबसे पहला चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो। अब सरकार का बयान जो है वो क्या है वो बता देता हूँ। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन नए एसआईआर नियमों का उद्देश्य डिजिटल नागरिक पहचान को सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ पात्र लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। लोगों के लिए राहत जो है वो मैं बताते रहा हूँ। नए सिस्टम में नागरिकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन और अपडेट संभव है, मतलब होगा। टेक विशेषज्ञों का कहना है कि ये एकदम नया भारत को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बार और बड़ा कदम आगे ले जाएगा। एसआईआर की मदद से सरकार नागरिक का डेटा को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एसआईआर न्यू रूल 2025 के तहत सरकार ने पहचान और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। नए फीचर, डेटा सिक्योरिटी और आसान वेरिफिकेशन सिस्टम से आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। अगर आप सभी अभी तक अपना एसआईआर प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो आज ही sir.government.in पर जाकर अपडेट करें। एसआईआर न्यू रूल्स, एसआईआर रजिस्ट्रेशन, एसआईआर अपडेट, ये सब आपको करना होगा। धन्यवाद।